अब चूंकि बात इलेक्शन की है, इलेक्शन सर पर है, इसीलिए नवाज शरीफ का वतन वापस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है नून लीग की जानिब से, नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से, और ये बाज़गश्त भी सुनाई दी जा रही है कि बहुत वालेहाना इस्तकबाल किया जाएगा नवाज शरीफ का, वो वतन वापस आएंगे और उनका वतन वापस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इसी हवाले से साबिक वफाकी वज़ीर हैं राना सनाउल्लाह, उनका बयान हम ज़रूर कोट करेंगे जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ को गारंटी मिल चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गारंटी दी किसने है? राना अज़ीम साहब, सबसे पहले आप इसे जानना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए, हम भी हैरान है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को वतन वापसी पर गारंटी किसने दी है? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम अदलिया ने गारंटी दी? क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने गारंटी दी है? क्या पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने गारंटी दी है? अगर गारंटी दी है तो इसका मतलब है कि उनको मिलने वाली सज़ा, उन्होंने जो सज़ा की खिलाफ वर्जी की, वो जो इश्तिहारी करार पाए, वो जो पाकिस्तान से मफरूर हुए, वो सब कुछ जो था उस गारंटी के आगे ज़ीरो है। यानी पाकिस्तान के अंदर ना आइन है, पाकिस्तान के अंदर ना कानून है, पाकिस्तान के अंदर ना ही किसी मामले पे किसी की सज़ा और जज़ा का कोई मामला है। यानी किसी ने गारंटी दे दी तो तमाम जुर्म ख़त्म हो गया, किसी ने को गारंटी दे दी तो तमाम मामला ठीक हो गए, किसी ने को गारंटी दे दी तो तमाम मामला जो है वो इस तरह हो गए जैसे दूध में कोई नहा के आता है। अब बात यह है कि राना सनाउल्लाह के इस बात पे, इस बयान पर, तो मैं तो समझ रहा था कि आज सारा दिन में कोई ना कोई किसी न किसी तरफ से कोई आवाज़ उठेगी, शायद निगरान हुकूमत जो है वो इस पर एक्शन ले और कहे कि भाई आपने किस तरह कह दिया। शायद अदलिया की तरफ से ये बात है कि भाई आपने किस तरह कह दिया कि उनको गारंटी मिल गई है। शायद पाकिस्तान के उन अदारों की तरफ से ये बात है कि जो अहम तरीन रोल अदा करते हैं कि भाई आपको किसने कह दिया गारंटी। देखिए, ये राना सनाउल्लाह का बयान जो है, इसके बाद बहुत से सवालिया निशान जो हैं वो बन गए हैं। नंबर एक तो उस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी भी इसी बयान के बाद एक बिल्कुल सवालिया निशान बन गया है कि इसका मतलब है किसी की गारंटी से किसी को पकड़ा, किसी की गारंटी से किसी को छोड़ा, और किसी की गारंटी से किसी को आने और किसी की गारंटी से किसी को जाने दिया जाता है। ये एक बड़ा चीज़ है। मेरे पास जो इतला है, जो जहाँ तक मेरी आज इसी बयान के बाद कई मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमाओं से बात हुई, तो मैंने कहा मियाँ साहब की वापसी की गारंटी तो मिल गई है। ख्वाजा आसफ कहते हैं कि अभी नहीं, लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमें गारंटी मिल गई है, बिल्कुल मामला क्लियर है, सब कुछ ठीक है, और उनको अब वो आ जाएंगे और वस्त में आ जाएंगे, सितंबर के वस्त में आ जाएंगे। अगर गारंटी मिल गई है तो फिर सितंबर के वस्त का इंतज़ार क्यों? अगर गारंटी मिल गई है तो फिर इतना लंबा पीरियड क्यों? अगर गारंटी मिल गई है तो गारंटी उस वक्त क्यों नहीं मिली जिस वक्त 1 साल 6 माह ये इक़्तिदार में रहे हैं? भाई वज़ीर आज़म था, राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर कानून इनके थे, तकरीबन तमाम वजारतें इनकी थी ना। उस वक्त गारंटी क्यों नहीं मिली इन्हें? और अब जिसने गारंटी दी है उसका नाम भी सामने आना चाहिए। ठीक हो गया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आप इस गारंटी का किसकी तरफ इशारा लेंगे? क्योंकि इससे पहले जो गारंटीज़ मिलती रही वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से थी। अब तो चूंकि अदालतों का मामला है, अदालतों ने सज़ाएं सुनाई हैं, वो सज़ाएं क्या ये पूरी किए बगैर गारंटी मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आ जाएंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि ये सज़ाएं सुनाई कैसे गई थी। अब तो किसी को भी इस बात से जो है फिर नहीं है, और तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं कि किस तरह से जनरल बाजवा और जनरल फैज़ अदालतों के ऊपर असरअंदाज होते थे। और हाँ, ये मैनिपुलेशन के ज़रिए से सज़ाएँ जो हैं वो पनामा से अकामा और फिर ख़याली तनख्वाह और फिर उसके बाद जो है वो नैब गवर्नमेंट्स हैं उनको देखें तो तमाम 4 की 4 प्रिज्यूमेबली यानी मफरूज़े की बुनियाद के ऊपर सज़ाएँ सुनाई गई हैं। पहली बात तो ये यहाँ पे आ जाएं, राना साहब जो है वो शायद इन चीज़ों से शायद उनका सरफ़ से मुकदमात बने और किस अंदाज़ में बने और रजीम चेंज करने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए गए, और फिर उसके बाद साकिब निसार और बाकी जजेस साहबान जो हैं उन्होंने जिन्होंने ये सब कुछ किया उनके बारे में भी सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और सज़ा सुनाने वाले जज जो हैं वो ख़ुद गवाहियाँ दे रहे हैं कि किस तरह से ब्लैकमेल होकर उन्होंने ये सज़ाएँ दी। जज तो बरतरफ हो गए लेकिन सज़ाएँ अभी की वहीं पे वहीं हैं। और दूसरी बात ये मफरूर होने वाली बात, ज़रा थोड़ा सा फैक्ट्स को आप जायज़ा लीजिए कि नवाज शरीफ जो हैं उनकी बेल हुई इसी अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इन्हीं सज़ाओं को सस्पेंड किया गया। फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान की हुकूमत में और फिर उनकी ECL से कैबिनेट ने नाम निकलवाया, और फिर उसके बाद वो
अब उसके बाद जब अब आप 50 रुपए का स्टाम्प, ये तो है ही, हर अदालती कागज़ जो है वो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर ही सारी कार्रवाई होती है। तो बाकी लोग भी जो है वो सारे 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर, ज़मानतों के ऊपर गए हैं। तो बात ये है कि इस बात का तो तासुर लेना कि भाई हाँ किसी से गारंटियाँ या नहीं दी है, केसेस जो हैं उसमें मरियम नवाज़ की जो कन्विक्शन है वो तो सेट असाइड हो चुकी भी है और सारा केस जो है उसके ऊपर वो ख़त्म भी हो चुका है। मामला तो सिर्फ ये है कि वो अगर एक पार्टी के सरबराह जो हैं उनको बल्क के अंदर आप ज़मानतें देते हैं, तो फिर एक शख्स जो कि खुद जिसको सज़ा सुनाएगी वो उस वक्त बैरून मुल्क था, वो खुद यहाँ पे आया, उसने गिरफ्तारी दी और बेटी का हाथ पकड़ के वो जेल के अंदर गए और फिर वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो सब जो है वो सामने है। तो ये जो नाइंसाफ़ी की बुनियाद के ऊपर दी गई सज़ाएँ ये किस तरह से बरकरार रह सकती हैं, और इसके लिए किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं है। जब भी वो जज जो कि दबाव के अंदर जिन्होंने फैसले दिए हैं वो वहाँ पे नहीं है, और जो सामने आपके जब केस लगेंगे और अदालतों के अंदर ये इसका पर्चे उड़ेंगे तो वो डेफिनेटली सारी चीज़ सामने हो जाएगी। तो वो उसमें मेरा ख्याल है कि किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं है। गारंटी सिर्फ यही हो सकती है कि हाँ कि आपका अदालती निज़ाम जो है वो बगैर किसी दबाव के केस को मेरिट के ऊपर फैसला करे। ठीक हो गया। फ़हीम अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब के मुताबिक जो सज़ाएं मफरूज़े की बुनियाद पर सुनाई गई हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें गारंटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं। अब आपका क्या इसमें पॉइंट है कि जो गारंटी है, इससे पहले भी जो रिकॉर्ड है नवाज शरीफ का वो सामने रह चुका है डील्स के हवाले से, तो अब ये गारंटी किसकी तरफ से? देखिए सर ना, मैं ये समझता हूँ, और मैं बल्कि इस पर समझता क्या हूँ, मैं इस पर श्योर हूँ कि राना सनाउल्लाह के जिस बयान की आप बात कर रही हैं, ये बयान जो है ये मिसकोट और मिस रिपोर्ट हुआ है। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा कि ज़ीरो रिस्क हो चुका है, ये उन्होंने ज़रूर कहा कि रिस्क ज़ीरो हो चुका है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि गारंटी मिल चुकी है। और उनका ये कहना था कि बेसिकली उन्हें अदालतों में पेश होना है आकर, जो मुकदमात उनके ख़िलाफ़ हैं वो उनका सामना करेंगे आकर। ये तो राना सनाउल्लाह के बयान की मेरे समझता हूँ कि जो एक मैंने ख़ुद भी सुना, मेरे कानून ने सुना और मैंने देखा, उसको मैंने आपको आगे रख दिया। लेकिन वो चूँकि अखबारात में मिस कोट हुआ है, मिस रिपोर्ट हुआ है, तो इसलिए मैंने इसकी वजाहत कर दी। लेकिन अगली बात जो मैं इसके बाद कहने जा रहा हूँ वो ये है कि जनाब नवाज़ शरीफ को गारंटी मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए गारंटी? मैं शायद कल परसों भी आपके प्रोग्राम में कह रहा था कि जेलों में जाने के लिए सियासतदान ही रह गए हैं। सही। क्या सियासतदानों के लिए ही है कि वो जो है आए जेलों में पड़े रहें, फिर वो जो है आप उनके ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दबाव डालें, और अगर आप डील के लिए उनसे कहें और वो डील ना करें तो आप उन्हें या तो तख्तेदार पर लटका दें या उन्हें जो है वो पाबंद सलासिल कर दें, या फिर वो जो है ख़ुद जाके जो है वो खुद जलावतन हो जाएँ, खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार कर लें। तो ये सिर्फ सियासतदानों के लिए ही क्यों है? नवाज़ शरीफ को वतन वापस आना चाहिए, उन्हें इस बात की गारंटी मिलनी चाहिए कि उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उन्हें इस बात की ज़मानत उनके पास होनी चाहिए कि वो अदालतों में पेश होंगे, जो मुकदमात उनके ख़िलाफ़ हैं उनमें वो पेश होंगे, अदालतें जो फैसला करें उन फैसलों को जो है वो कबूल किया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ को भी बिल्कुल इस तरह के, जिस तरह से इस मुल्क के दीगर सियासतदानों, दीगर शोबों के लोगों को इस बात का हक हासिल है, इस बात की ज़मानत हासिल है कि वो अदालतों में पेश होकर अपने केसेस का सामना करें, इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से नवाज़ शरीफ